चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दोस्तों का लेयर 3 एजुकेशन में। देखिए हम लोग आपका टॉपिक कंटिन्यू कर रहे थे। इसमें हम लोगों का जो नया टॉपिक आ रहा है वो है आपका ट्रिग्नोमेट्री। ये टॉपिक आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, पढ़ने की कोशिश की होगी, आप लोगों ने बहुत सारों ने पढ़ भी रखा होगा। बहुत सारे दोस्त ऐसे होंगे जिनको बिल्कुल बेसिक से ये पढ़ना है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री ऐसा टॉपिक है ना, जिसका नाम सुनते ही बहुत सारे दोस्तों को तो थोड़ा डर भी रहता है ना, कि क्या इसमें आएगा क्या नहीं आएगा, कैसी चीजें रहेंगी। तो सबसे पहले हम लोग बिल्कुल बेसिक से चलते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री किससे रिलेटेड है। तो सबसे पहले इसके नाम ही है, इसका शुद्ध हिंदी जो नाम है त्रिकोणमिति है। क्या है? त्रिकोणमिति। ठीक है, तो त्रिकोणमिति में अगर आप देखें तो त्रि का मतलब होता है तीन। ठीक है, और कोण यानी कि आपके तीन कोण, और मिति का मतलब होता है मापन यानी कि मापना। तो तीनों कोण के माप पर जो आधारित प्रश्न बनते हैं वो कहलाता है त्रिकोणमिति। ठीक है, इसमें आप लोगों ने कुछ ऐसे नाम भी सुने होंगे, है ना, साइन थीटा, कोस थीटा, है ना, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ये बहुत सारे नाम सुने हैं। ये वास्तव में है क्या, ये भी हम लोग समझेंगे, है ना। कैसे ये फॉर्मूले बने, आपने सुना होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ना। लेकिन क्यों होता है, कैसे होता है, क्या क्या चीजें इसमें रहती है, वो सारी चीजें हम लोग बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप लोग समझ लीजिए कि ये जो पूरी ट्रिग्नोमेट्री चल रही है, ये चल रही है आपके समकोण त्रिभुज पर। समकोण त्रिभुज कौन सा? ऐसा त्रिभुज जिसमें 90 डिग्री का कोण होता है। कौन सा त्रिभुज? ऐसा त्रिभुज जिसमें 90 डिग्री का कोण होता है, वो आपका समकोण त्रिभुज कहलाता है ना। उसमें एक तो 90 डिग्री का होगा, बाकी दोनों एंगल का योग जो होगा वो 90 डिग्री होगा। और इसमें आप लोगों ने एक नाम भी सुना होगा, ट्रिपलेट। ट्रिपलेट किसको कहते हैं? तो ट्रिपलेट वो होता है जिसमें आप लोगों के तीनों साइड होती है। जैसे 5 12 13 अगर हम कहूं तो ये 5 12 13 ट्रिपलेट है, जिसमें ये जो है समकोण त्रिभुज में, जैसे मैं आपको आगे लिए चलता हूं, एक मिनट। ये देखिए, ये आप लोगों का समकोण त्रिभुज है। इसमें इसके नामकरण करते हैं। ये अब मान लो जैसे इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी। तो ये जो एसी जो भुजा है, इसको आप शुद्ध हिंदी में कहते हैं कर्ण। क्या कहते हैं दोस्तों? कर्ण कहते हैं। और ये जो बेस होता है इसको कहा जाता है आधार, है ना, बेस इसको इंग्लिश में कहते हैं। और ये जो होता है ये आपका लंब या परपेंडिकुलर आप इसको इंग्लिश में कहते हैं। देखो, कर्ण को आप हाइपोटेनियस कहते हैं, इसको बेस कहते हैं, है ना, और इसको आप परपेंडिकुलर कहते हैं। और आपने जब भी 10वीं में, है ना, 10th क्लास में आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के लिए एक छोटी सी ट्रिक याद की थी, जिसका नाम था लाल बटे कक्का। क्या ट्रिक थी? लाल बटे कक्का। ठीक है, इसमें एल का जो शुद्ध मीनिंग है ये लंब के आधार पर है। एल का मीनिंग और ए का मीनिंग क्या हो जाएगा? आधार। और के का मीनिंग क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। यानी कि यहां पर आप लोगों ने सुना होगा कि ये साइन थीटा होता है फर्स्ट वाला, है ना, ये कोस थीटा होता है, ये आपका टेन थीटा, है ना। उसके बाद साइन का उल्टा होता है कोसेक। ठीक है, कोस का उल्टा होता है सेक, है ना, और टेन का उल्टा होता है कोट। फिर आप लोगों ने एक टेबल भी देखी होगी जिसमें अलग अलग डिग्री के मान है। 30 डिग्री का अलग मान है, 60 डिग्री का अलग मान है, 90 डिग्री का अलग मान है, वो भी हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल आप लोगों को जो चीज याद रखना है वो है आप लोगों की एक मिनट, हाँ, वो जो चीज है वो है आपकी लाल बटे कक्का। आपको क्या याद रखना है? लाल बटे कक्का। या फिर इंग्लिश मीडियम वालों ने याद किया था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये भी आप लोगों ने याद किया था, पी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। किसी भी तरीके से आप याद रख सकते हैं। जैसे कि यहां पर अगर आप लिखें तो आपको ये लिखना है साइन, कोस और टेन। साइन का मतलब होता है लंब बटे कर्ण, है ना, और ये अगर उल्टा कर दें तो कोसेक कहलाता है। कोसेक होगा कर्ण बटे लंब। यहाँ कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, यानी कि कोस का जो उल्टा हो जाएगा वो हो जाएगा सेक, है ना, और टेन का उल्टा हो जाएगा कोट। अब इसके क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो भी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले एक बेसिक सा क्वेश्चन लेते हैं, जैसे मैं यहां पर आप लोगों के लिए लिखता हूं। मैंने यहां लिखा केवल इतना सा कि अगर मैं कहता हूं कि साइन थीटा बराबर 4/5 है। क्या है? मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा कि साइन थीटा बराबर 4/5 है, तो आप केवल मुझे बताओ कि कोट थीटा बराबर क्या होगा। ठीक है, तो आपको जो याद रखना है वो ये रखना है कि साइन थीटा होता क्या है। तो मैं सबसे पहले याद करूंगा लाल बटे कक्का को, है ना, लाल बटे कक्का। अब लाल बटे कक्का में ये सबसे पहले साइन ही होता है। साइन का मतलब क्या हुआ? अब यहां से अगर देखें तो साइन का मतलब लंब बटे कर्ण। अब लंब यहां पर क्या होगा? ये यहां लंब बटे कर्ण का मतलब 4 हो गया लंब, और ये हो गया कर्ण। ठीक है, तो अगर 4 लंब है
कर्ण आपका 5 है तो ये आधार कितना होगा? तो आप लोगों को एक ट्रिपलेट पता है 3 4 5, या फिर ये नहीं पता है तो 10वीं की जो फेयर कॉपी आपने बनाई थी, 10वीं की फेयर कॉपी में आपने बड़े ही प्रेम से लिखा था पाइथागोरस प्रमेय। क्या लिखा था? पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। और आपने यूं भी लिखा था वहां पे, है ना, आपने लिखा था बिल्कुल बढ़िया राइटिंग में कि अगर कर्ण का स्क्वायर करते हैं तो वो बराबर होता है आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर। आपने आपकी 10वीं कॉपी में लिखा था, फिर गुड भी मिला था पर आप भूल गए, ठीक है, ये आपने लिखा था। अब कर्ण जो होता है ये 5 होता है, तो 5 का स्क्वायर बराबर होगा आधार का, कुछ नहीं है, हम x मान रहे हैं, तो आधार बराबर x का स्क्वायर प्लस लंब का जो स्क्वायर है वो 4 है, यानी कि 4 का स्क्वायर। तो आप यहां से अगर करें तो 5 का स्क्वायर 25 है ना, x का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, तो 16 इधर आकर के माइनस का यानी कि बचा 9, तो 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का, यानी कि आपका जो आधार है वो कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। तो आपके पास अब आधार भी है, कर्ण भी है, लंब भी है, जो भी आपसे डाटा पूछे, जो भी रेशो पूछे वो आप बता सकते हैं। जैसे आपसे कोट थीटा उसने पूछा है, कोट थीटा पूछा है, तो आप कोट थीटा बता दीजिए। कोट थीटा क्या होता है? ये साइन होता है, ये कोस, ठीक है, कोस और कोट में फर्क होता है, साइन कोस टेन, ठीक है। फिर यहां पर साइन का उल्टा ध्यान रखिएगा कोसेक, फिर कोस का उल्टा होगा आपका सेक, और टेन का होगा कोट। अब टेन होता है लंब बटे आधार, तो कोट हो जाएगा आधार बटे लंब। तो आधार बटे लंब यानी कि आधार कितना है? 3 और लंब कितना है? 4, तो कोट थीटा की जो वैल्यू होगी वो आप बताएंगे 3/4। क्या बताएंगे दोस्तों? तो आपका बिल्कुल सही जवाब जो बनेगा वो बनेगा आपका 3/4। तो आपको बड़े बड़े या मोटे तौर पे ये समझना होगा कि ये साइन थीटा है ना, या फिर कहें कोस थीटा है ना, या फिर कहें कोसेक थीटा, ये सब क्या है? ये रेशो है। ये क्या है? रेशो है, या फिर ये क्या है? अनुपात है। किसके अनुपात है? तो ये जो साइन कोस टेन है ये इन तीनों भुजाओं के अनुपात है। मतलब जैसे ये भुजा आपकी 4 है, ये 3 है, ये 5 है, तो मैंने जनरली मैंने ऐसे ही लिखा, मैंने कहा यार मैं एक काम करता हूं यहां पे लिखता हूं 4/5, है ना, मैं यहां पे लिखता हूं 4/5। तो फिर किसी ने कहा कि ये जो 4/5 लिखा है ना, ये तुमने लंब बटे कर्ण लिखा है। क्या लिखा है? लंब बटे कर्ण लिखा है। इसको हम एक नाम दे सकते हैं, इसको नाम ये देंगे हम साइन थीटा। इसको क्या नाम देंगे हम? साइन थीटा देंगे। अच्छा, मैंने कहा यार मैं एक काम करता हूं, मैं लिखता हूं 3/5। तो फिर किसी ने कहा ये तुमने क्या लिखा? तो मैंने कहा कि मैंने आधार लिखा है, फिर बटे में मैंने कर्ण लिखा है। उन्होंने कहा हम इसको एक नाम दे रहे हैं। मैंने कहा क्या नाम दे रहे हैं? उन्होंने कहा कि भैया हम इसको कहेंगे कोस थीटा। क्या कहेंगे? कोस थीटा। मैंने कहा यार मैं तो इसको उल्टा लिखूंगा, 4/5 को मैं तो 5/4 लिखूंगा। उन्होंने कहा इसका भी नाम है। क्या नाम है? तो साइन का जो उल्टा होता है वो होता है कोसेक थीटा। तो उन्होंने कहा अगर तुम 5/4 लिखोगे तो ये कोसेक थीटा रहेगा। अच्छा, फिर मैंने कहा कि मैं साइन के बटे में कोस लिख दूंगा। उनने कहा इसका भी नाम है। क्या नाम है? टेन थीटा। तो ये सारी चीजें हम लोग बिल्कुल बेसिक से, ये कैसे बनी, क्या क्या इनमें होता है, मतलब बिल्कुल कोई ऐसा व्यक्ति हो, है ना, जो बिल्कुल आर्ट्स बैकग्राउंड से हो, या बिल्कुल जिसने बिल्कुल कभी इसका नाम भी नहीं सुना हो, ट्रिग्नोमेट्री, है ना, तो उसको भी ये सारी चीजें समझ में आएगी, उसकी फुल गारंटी है। ठीक है, आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के देखिए, जितना समझ में आ रहा है। बस ये आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो चीजें चल रही है ये किस पर बेस्ड है? इस समकोण त्रिभुज पर बेस्ड है। अब हम लोग चलते हैं, देखो इसमें 2-3 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले जो है वो आप लोगों के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पर क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले इस रेशियो पर क्वेश्चन बनते हैं कि भैया साइन थीटा का मान ये है ना, x/y है, तो आपको साइन थीटा का मान देके या किसी का भी मान दे करके बाकी के 6 रेशियो आपसे पूछ सकता है। कितने रेशियो पूछ सकता है? 6 रेशियो पूछ सकता है। 6 रेशियो कौन कौन से? तो ये आपको समझना होगा। आप चाहे तो अपनी कॉपी पेन अगर हैं तो नोट डाउन कर सकते हैं कि 6 रेशियो कौन कौन से। तो आप लिखिएगा साइन कोस टेन, ठीक है। साइन कोस टेन में मैंने आपको बताया था ट्रिक आपको ये लिखनी है लाल बटे कक्का। ट्रिक क्या लिखनी है आपको? लाल बटे कक्का लिखनी है ना। और अगर ऊपर साइन कोस टेन लिखा है, ऊपर साइन कोस और टेन लिखा है, तो साइन का उल्टा होता है कोसेक, ये आप ध्यान रखिएगा, साइन का उल्टा कोसेक होता है। फिर कोस का उल्टा होता है सेक, और
टेन का उल्टा होता है कोट। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अगर मेरे को साइन थीटा का अगर यहाँ पर लिखना है, रेशो लिखना है, तो साइन थीटा बराबर होगा लंब बटे कर्ण। साइन थीटा आप लिख लीजिएगा कॉपी में, लंब बटे कर्ण, या फिर अगर इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो इसको परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस कहते हैं। क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये आपके साइन थीटा का हो गया। फिर अगर मैं लिखता हूं कोस थीटा, तो कोस, वैसे तो आपको इससे याद रह जाएगा, कोस थीटा के नीचे देख लीजिए आधार बटे कर्ण। कोस थीटा क्या होता है दोस्तों? आधार बटे कर्ण। और आधार को आप इंग्लिश में कहते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये साइन थीटा हो गया, ये कोस थीटा हो गया। अब साइन थीटा के बाद अब हम चलते हैं टेन थीटा पे। टेन थीटा जो होता है वो होता है लंब बटे आधार। टेन थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार होता है, ठीक है। और इसको आप लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं आप लोग? परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिख सकते हैं। उसके बाद ये तो हो गई साइन कोस टेन। अब चलते हैं कोसेक पे। तो कोसेक जो होगा इस साइन का उल्टा, लंब बटे कर्ण का उल्टा हो जाएगा कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब हो जाएगा, है ना। उसको आप हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर लिख देंगे कोसेक को। फिर सेक जो होगा वो होगा कोस का उल्टा। कोस है आधार बटे कर्ण, तो सेक हो जाएगा कर्ण बटे आधार। सेक क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार हो जाएगा। और ये b अपॉन एच है तो ये h अपॉन b हो जाएगा। लास्ट में बचता है कोट। जो कोट थीटा होता है वो होता है आपका उल्टा आधार बटे लंब। आधा इसका लंब बटे आधार का उल्टा आधार बटे लंब, या फिर आपका a अपॉन एल, या फिर आप आधार को लिख सकते हैं बेस और लंब को लिख सकते हैं p, तो b अपॉन p, ठीक है। तो मेन जो चीजें आपको ध्यान रखनी है वो ये रखनी है, साइन कोस टेन, कोसेक सेक कोट, लाल बटे कक्का, ठीक है। ये आपने ध्यान रख लिया दोस्तों, तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके इजी वे में सोल्व होंगे। क्योंकि अब हम लोग इस बेसिक यहां पर जैसे ये रेशो वाला एक सबसे पहला जो आपका टाइप आता है वो रेशो वाला आता है। फिर उसके बाद डिग्री के मान वाला, है ना, कि साइन 30 डिग्री बराबर क्या होता है, साइन 45 डिग्री बराबर क्या होता है, साइन 90 डिग्री बराबर क्या होता है। डिग्री पर आधारित प्रश्न बनेंगे। फिर आपके जो हैं संपूरक या पूरक कोण पर आधारित प्रश्न बनेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। जैसे आपके क्वेश्चन रहेंगे कि साइन 60 प्लस कोस 30 बराबर कितना होगा, ऐसे क्वेश्चन रहेंगे, उनको पूरक कोण पर आधारित प्रश्न कहेंगे। फिर आपके रेडियन पर आधारित प्रश्न रहेंगे, है ना। रेडियन के बाद आप लोगों के जो आपके 4 क्वार्टर बनते हैं, फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर और फोर्थ क्वार्टर, उस पर आधारित प्रश्न बनते हैं, वो हम लोग करेंगे। मतलब इतने टाइप में आपका डिवाइड है। सबसे पहला टाइप आपका रेशो पर आधारित प्रश्न, अनुपात पर आधारित प्रश्न हम लोग करेंगे दोस्तों, ठीक है ना। इस तरीके से सारी चीजें अपनी रहेगी। आगे हम लोग बढ़ते हैं, यहां पर आगे चलते हैं। इसमें क्या क्या चीजें हैं आप लोग देखिएगा, ठीक है। हाँ, ये वैसे भी ये जो पीडीएफ है ये इस वीडियो के जस्ट नीचे आपको मिल जाएगी, है ना। जो ऐप में आप वीडियो देख रहे हैं, ऐप के अंदर आप लोग वीडियो देख रहे हैं, इस ऐप के इस क्लास वीडियो के नीचे इसकी पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी। तो आपको ना तो क्वेश्चन याद रखने हैं ना क्वेश्चन लिखने हैं, आपको ये सारी चीजें मिल जाएगी। बस आपको ये ध्यान रखना है, साइन कोस टेन, कोसेक सेक कोट, ठीक है। एल का मतलब होगा लंब, ए का मतलब आधार, के का मतलब कर्ण। कर्ण मतलब सबसे बड़ी भुजा। अगर इसमें देखें तो ये आपका कर्ण रहेगा, ये आधार रहेगा, है ना, ये कर्ण, ये आधार और ये आपका लंब रहेगा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है। बोलो क्लियर है? ये यहां तक आप लोगों का क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग चलते हैं आगे कि इस पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ठीक है। जैसे आप लोग अगर देखें यहाँ पर तो ये, हाँ, ये आपके 6 रेशो है जो मैंने आपके लिए लिख भी दिए हैं, है ना। ये आप लोगों को ध्यान रखना है मेन, है ना। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है। ये आपके टोटल रेशो हैं, ये आप लोगों को याद रखने हैं। ये चाहें तो आप अपनी कॉपी में भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिखें तो ये पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी। कुछ भी लिखने की, कुछ उतारने की, है ना, कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। क्लियर है? तो साइन थीटा बोले मतलब लंब बटे कर्ण। अब बात आती है क्वेश्चन की कि इसके क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो यहां पर आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन जो हम लोग शुरू कर रहे हैं वो बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहे हैं। आपको कुछ भी यहां पर ऐसा नहीं लगेगा कि ये क्या लिख दिया, ये क्या कर दिया, है ना। और बहुत सारे दोस्त ऐसे भी होंगे
जिनको ट्रिग्नोमेट्री आती भी होगी तो उनके लिए शुरुआत में ऐसा लग सकता है उनको कि यार ये है ना बहुत बेसिक से जा रहा है, लेकिन सबको ध्यान में रखते हुए बिल्कुल बेसिक से हम लोग सारी चीजें सीखेंगे दोस्तों। अब सबसे पहला क्वेश्चन आप देखिएगा कि साइन थीटा बराबर 3/5 है तो टेन थीटा बराबर क्या होगा। अब मुझे सबसे पहले करना क्या है, अपने दिमाग में केवल एक चीज याद रखना है, लाल बटे कक्का। ये आपने रख लिया तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन तो यही सोल्व हो जाएंगे कि साइन का मतलब ये होता है, साइन ये लंब बटे कर्ण। अब त्रिभुज बनाने में या ट्रेंगल बनाने में कोई शर्म नहीं है, ये ट्रेंगल मैंने बनाया, ठीक है। अब यहां पर आपको लंब बटे कर्ण दे रखा है, साइन थीटा की वैल्यू दी है, लंब बटे कर्ण, तो लंब ये होता है, कर्ण ये होता है, यानी कि ये 3 दे रखा है, ये 5 दे रखा है। अगर ये 3 दे रखा है, अगर ये 5 दे रखा है तो ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बोलो 3 4 5 ट्रिपलेट होता है, नी भी हो तो आप 5 के स्क्वायर में से 3 का स्क्वायर माइनस करिएगा, 16 आएगा, 16 किसका स्क्वायर होता है, पाइथागोरस प्रमेय से भी आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पाइथागोरस प्रमेय से निकालो अगर नहीं आ रहा है तो। और अगर याद है तो मैं अभी कुछ ट्रिपलेट आपको लिखवा दूंगा, कुछ ट्रिपलेट आपको लिखवा दूंगा, आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। उन ट्रिपलेट में फायदा ये रहेगा कि 3 और 5 दिखा तो 4 आप अपने आप लिख लेंगे, है ना, ये चीज आपके लिए हो जाएगी। अब ये आपका इस तरीके से लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है, आपको ये वैल्यू दे रखी है, आपसे ये वैल्यू पूछी है, टेन पूछी है। टेन क्या होता है, साइन कोस और ये टेन, तो टेन क्या हुआ, लंब बटे आधार, लंब कितना है 3, आधार कितना है 4, तो आपका आंसर कितना हो गया 3/4 हो गया। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, बहुत इजी है, बहुत आसान है। अब मैं एक क्वेश्चन और देता हूं, जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर लिखा, मान लीजिए 3/4 की जगह मैंने ये वैल्यू यहां से काटी, भैया ये नहीं ले रहे हैं, है ना, ये वैल्यू मैंने कट करी और मैंने साइन थीटा की जगह मैंने यहां पर आपके लिए वैल्यू रखी कि भैया साइन थीटा की जो वैल्यू है वो है 7/25, क्या है 7/25 है। तो आप मुझे बताइए टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी, है ना, टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी। कोशिश करिएगा आप लोग जितने भी दोस्त वीडियो देख रहे हैं, कोशिश करिएगा आंसर लाने की। आप लोग जहां भी बैठे हैं, जैसे भी आप क्वेश्चन देख रहे हैं, चाहे ऐप में पढ़ रहे हैं, हो सकता है ये जो वीडियो है ट्रिग्नोमेट्री का पहला वीडियो है तो आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं इसको, है ना, ये आपके यूट्यूब पे भी चल रहा होगा, है ना, तो आप लोग जो है आंसर कर सकते हैं अगर आपका प्रीमियर चल रहा है तो, है ना, ठीक है। और अगर ऐप में देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं उनको बता दूं हमारा कोर्स चलता है, ठीक है, तो आप पूरा कोर्स भी पढ़ सकते हैं, है ना, पूरा कोर्स आपको लेयर 3 एजुकेशन ऐप में मिलेगा, है ना, जिस चैनल पे आप पढ़ रहे हैं उस चैनल के नाम से ऐप है, एप्लीकेशन है पूरी, उस लेयर 3 एजुकेशन ऐप में आप स्टोर ऑप्शन में पूरा कोर्स ज्वाइन करके आपके एग्जाम के लिए पूरा कोर्स भी पढ़ सकते हैं, है ना, कंप्लीट, ठीक है। इसका आंसर आपका आ गया होगा। 7 अगर 24 है, 7/24 क्या हुआ आपका, है ना, लाल बटे कक्का के हिसाब से, लाल बटे कक्का के हिसाब से ये लंब हुआ, ये कर्ण हुआ, ये लंब है, ये कर्ण है, ठीक है, लंब आपका 7 है, कर्ण 25 है, तो आधार कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। जिन लोगों को ट्रिपलेट पता है वो 24 कर लेंगे, जिनको नहीं पता है वो आप ये ध्यान रखो, पाइथागोरस प्रमेय बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका जो कर्ण है वो है 25, तो 25 का स्क्वायर बराबर आधार का हमको पता नहीं है लेकिन लंब का स्क्वायर यानी कि 7 पता है हमको, तो 7 का स्क्वायर, इसको अगर सोल्व करेंगे तो 25 का स्क्वायर होता है 625, है ना, ये x का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, तो 49 इधर आकर के माइनस हो जाएगा, 49 आपका माइनस हो जाएगा। तो आप आराम से यहाँ 49 माइनस करिएगा तो बचेगा कितना 15 में से 9 गया 6, 11 में से 4 गया 7, इधर बचा 576, और 576 किसका स्क्वायर होता है 24 का, तो यहां पर आप याद रख सकते हैं 24, तो ये 24 हो गया। अब आपसे टेन पूछा है तो टेन होता है ये, साइन ये होता है, कोस ये होता है, टेन ये होता है, तो टेन आपका लंब बटे आधार, लंब ये आधार ये, तो आपका टेन थीटा बराबर 7/24 हो जाएगा। बोलो क्लियर है क्या। तो बड़ा ही आसान है, सिंपल है, बस आपको जो याद रखना है वो मैं आपको बता देता हूं। आपको कुछ ट्रिपलेट याद रखना है, आप चाहें तो अपनी कॉपी में लिखिएगा ट्रिपलेट। ट्रिपलेट मैंने बहुत बार लिखवाए हैं आपके, है ना, और भी बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जिनमें ट्रिपलेट की मदद लगती है, जिनमें ट्रिपलेट से क्वेश्चन डायरेक्ट सोल्व हो जाते हैं। जैसे आप लोग ट्रिपलेट, सबसे पहला ट्रिपलेट देखिएगा 3 4 5, है ना, 3 4 5 एक ट्रिपलेट है ना, इसका डबल कर दे, 3 गुना कर दे, 4 गुना कर दे, 5 गुना कर दे, वो सब ट्रिपलेट ही होता है। जैसे आप 3 का डबल 6 करें, 8 करें, 10 करें, ये भी ट्रिपलेट है। इसका 3 गुना 9 12
15, ये भी ट्रिपलेट है, तो ये सब ट्रिपलेट है। ठीक है, एक बेसिक ट्रिपलेट तो ये हो गया 3 4 5, है ना। अब एक और बेसिक ट्रिपलेट होता है दोस्तों 5 12 13 का। 5 12 13 जो है ये एक और बेसिक ट्रिपलेट है। इसका डबल 3 गुना भी आपका ट्रिपलेट होता है। 5 का डबल 10, 12 का 24, 13 का 26, ये भी ट्रिपलेट होगा। इसका 3 गुना 15, 36 और 39, ये भी ट्रिपलेट है। ठीक है, तो ये बेसिक ट्रिपलेट हो गया। 3 4 5 हो गया, एक 5 12 13 हो गया। एक और होता है दोस्तों 8 15 17 का। 8 15 और 17, ये भी आपका एक बेसिक ट्रिपलेट होता है। 8 15 17 के अलावा जो आप याद रख सकते हैं वो है एक और 7 24 25। 7 24 25, ये आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, फिर आप जो याद रख सकते हैं वो है 9 40 41। 9 40 और 41, ये भी एक ट्रिपलेट है। आप अपने दिमाग में 9 40 41 भी याद रख सकते हैं। और जो आप याद रख सकते हैं वो है 11 60 और 61, है ना। ये भी आपका एक ट्रिपलेट है। 11 60 61, ये तीनों भुजाएं भी समकोण त्रिभुज की है। 11 60 61। और जो आप याद रख सकते हैं वो कौन कौन से हैं? 12 35 37, ये भी है शायद। 12 35 37, मुझे कंफर्म तो नहीं है 12 35 37 का, है ना, लेकिन आप देख लीजिएगा 12 35 37 भी शायद होता है। 12 35 37, ठीक है। ये जो है ये आपके ट्रिपलेट है। अगर आपको दो साइड दी हुई रहेगी तो तीसरी आप पता कर लेंगे, ये इसका फायदा है। ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहें तो। स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए तो अपनी कॉपी में आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो जरूर ले सकते हैं। बहुत सारे हैं ट्रिपलेट। ट्रिपलेट ये नहीं है कि यही है, बहुत सारे हैं, है ना। और बहुत बार नी भी मिलेगा, ट्रिपलेट नी भी मिलेंगे। मान लो ऐसी भुजाएं दे दी, एक दे दी 2, एक दे दी 3, है ना। तो अब 2 3 के बाद अगली आपको निकालनी पड़ेगी, है ना। अगर आपको 2 भुजाएं दे दी तो तीसरी आपको निकालनी पड़ेगी, क्योंकि वो इसमें से नहीं है। अगर इसमें से होगी तो आप बता देंगे, इसमें से नहीं है तो आप नहीं बता पाएंगे। आपको क्या करना पड़ेगा? फिर पाइथागोरस प्रमेय का सहारा लेना पड़ेगा। पाइथागोरस प्रमेय का सहारा लेना पड़ेगा। क्लियर है ये? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। जितने क्वेश्चन आप सोल्व करेंगे, जैसे यहाँ ट्रिपलेट नहीं है, नहीं है तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आप नजर डालिएगा, करने की कोशिश करिएगा। आप लोगों को अब ये चीज दिमाग में रख लेना है कि ये हमें हर बार याद रखना है, लाल बटे कक्का, है ना। लाल बटे कक्का कह लो, या फिर इंग्लिश मीडियम वालों को चलता है पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, है ना। पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, है ना। ये भी वही है ना। लाल बटे कक्का का ये इंग्लिश वर्जन है ठीक है ना। लाल बटे कक्का का ये इंग्लिश वर्जन है ना। इसमें भी वही है, ये है साइन, ये है कोस, ये है टेन, और इसका उल्टा ये कोसेक, ये सेक और ये कोट, है ना। ये बस ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आप सोल्व करिएगा। आपको कोस थीटा बराबर दे रखा है, कोस थीटा बराबर 1/√5 है। तो आपसे पूछा है टेन थीटा बराबर क्या होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग कोशिश करिएगा, आंसर लाइएगा। क्या आंसर आप लोगों का बन रहा है दोस्तों? ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा, है ना। बिल्कुल आएगा, बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं, है ना। मतलब यूं मान के चलो है ना कि 10वीं का बच्चा हो, 8वीं का बच्चा हो, 5वीं का बच्चा हो, उसे भी ये समझ में आ जाए। उतने बेसिक से आपको पढ़ाऊंगा, ताकि एंड तक जाते जाते यूं नहीं लगे कि ये कोस थीटा बराबर ऐसा क्यों लिख दिया, है ना। चलो, तो अब मुझे ये समझना है कि कोस थीटा है क्या। तो कोस थीटा बराबर होता है आधार और कर्ण। आधार और कर्ण क्या होता है भैया? ये अपना एक त्रिभुज है जिसमें ये आधार होता है, ये कर्ण होता है। ठीक है, तो आधार अगर एक है, आधार अगर एक है, कर्ण अगर √5 है ना, तो लंब क्या हो जाएगा, है ना। ये कोस थीटा बराबर दे रखा है, मुझे चाहिए टेन थीटा। तो सबसे पहला मुझे ये काम करना होगा कि दो साइड अगर दे रखी है तो तीसरी साइड पहले मुझे निकालना पड़ेगी। अगर ये ट्रिपलेट होता तो मैं तीसरी भुजा तुरंत बोल देता, जो अभी मैंने लिखवा है उसमें से होती तो तुरंत बता देता, लेकिन नहीं है। कोई बात नहीं, नहीं है तो मुझे ये तो पता ही है, 10वीं की फेयर कॉपी में मैंने लिखा था बहुत बढ़िया तरीके से कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने लिखा था 10वीं कॉपी में, अब काम आएगा ये। कर्ण का स्क्वायर यानी कि √5 का जो स्क्वायर है वो बराबर होगा आधार का स्क्वायर यानी कि 1 के स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर यानी कि x मान लो x के स्क्वायर के। तो √5 का स्क्वायर करते हैं ना, तो जब √5 का √5 से गुणा होता है तो 5 बनता है, रूट हट जाता है। रूट का रूट में गुणा होता है, रूट हट जाता है। तो √5 का √5 में करेंगे तो 5 आ जाएगा। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा, प्लस x का स्क्वायर। अगर यहाँ एक को अगर बराबर के इधर लाते हैं, माइनस का 1 होता है और 4 बचता है x स्क्वायर के बराबर, तो x बराबर होता है 2, यानी कि इसका जो लंब है वो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। मुझसे टेन थीटा पूछा है, क्या पूछा है? टेन थीटा।
तो अगर टेन थीटा पूछा है तो टेन क्या होता है, साइन कोस टेन, टेन होता है लंब बटे आधार, तो लंब होता है 2, आधार होता है 1, तो 2/1 की जगह आंसर इसका आप 2 भी दे सकते हैं। तो इसका जो बिल्कुल सही जवाब बनेगा वो बनेगा 2। ठीक है, हो सकता है आपको ये प्रश्न बहुत आसान लग रहे हैं, ठीक है, लेकिन शुरू शुरू में खुश होने की जरूरत नहीं है, हम लोग आगे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं। आप लोग यूं मान के चलिए कि ये हम लोग बेसिक मजबूत कर रहे हैं, ठीक है, तो बेसिक क्लियर होगा तो आगे बड़े बड़े क्वेश्चन करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो बिल्कुल बेसिक से हम लोग चल रहे हैं, अभी आपका बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है कोस थीटा ये। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 पे आप लोग नजर डालिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के सामने ये रहा, पढ़ने की कोशिश करिएगा, आंसर करने की कोशिश करिएगा। आपके लिए मैं थोड़ा सा टाइमर भी दे देता हूं, 5 मिनट 2 मिनट है ना, 1 मिनट, ठीक है, तो कोशिश करिएगा, 20 सेकंड का टाइम है आपके पास। आप कोशिश करिएगा, जितने भी दोस्त है ना ऐप के अंदर देख रहे हैं, उन सभी के हाथ में कॉपी पेन होना चाहिए। थोड़ा सा आप लोगों को ऐसे मान के चलना है कि ये क्वेश्चन दिया है, इसका सॉल्यूशन में समझने से पहले है ना, समझाने से पहले मैं खुद आंसर करने की कोशिश करूं तो आपको बहुत फायदा होगा। ठीक है, साइन थीटा दे रखा है, सेक थीटा आपको निकालना है। अब साइन थीटा क्या होता है, लाल बटे कक्का आपको याद रखना है। ठीक है, जो चीज आपको याद रखनी है वो आपको याद रखनी है लाल बटे कक्का, है ना, या फिर इंग्लिश मीडियम वालों के हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, वो भी आप याद रख सकते हैं। तो लाल बटे कक्का में जो मुझे याद रखना है वो ये रखना है कि ये साइन होता है, ये कोस होता है, ये टेन होता है। ठीक है, आप याद नहीं रखो तो भी मैं इतने क्वेश्चन कराऊंगा कि आपको नहीं चाहते हुए भी ये याद रहेगा। ठीक है, आप कोशिश नहीं भी करो तो भी याद रहेगा, कोसेक, सेक और कोट। अब ये जो है मेरे को सबसे पहले एक ट्रेंगल बना लेना है, त्रिभुज बना लेना है, कोई शर्म नहीं है, है ना, 1 सेकंड लगता है। अब मुझे ये पता है कि साइन थीटा बराबर होता है लाल बटे कक्का में एल अपॉन के, एल का मतलब होता है ये लंब है, ठीक है, और 2 जो है ये कर्ण है। ठीक है, लंब दे रखा है, कर्ण दे रखा है, तो लंब ये वाला होता है, परपेंडिकुलर ये होता है, तो यहाँ √3 लिख दूंगा। कर्ण यानी कि ये सबसे बड़ी भुजा ये होती है, तो ये 2 लिख दूंगा। तो ये मुझे पता चल जाएगा, ये जो साइड है ये मुझे पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा, तो मैंने पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से अगर मैं देखूं तो मुझे पता है कि भैया कर्ण का स्क्वायर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। क्लियर मामला यहां तक। अब कर्ण का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, आधार मुझे नहीं पता है, मैं x मान रहा हूं तो मैंने यहां लिख दिया x का स्क्वायर, और लंब यानी कि परपेंडिकुलर मेरे पास √3 है तो √3 का स्क्वायर। अब मुझे यह भी पता है कि √3 का √3 में गुणा करने पे 3 आता है, तो यहां पर √3 का स्क्वायर हो गया 3, यहाँ x स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। अब यहां ध्यान देना कि प्लस का 3 इधर आकर के माइनस का 3 बनेगा, तो x स्क्वायर बराबर कितना बच रहा है मेरे पास 1। तो x स्क्वायर बराबर 1 है तो x बराबर भी क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। यानी कि ये जो आधार है, ये जो आधार है ये कितना आया मेरा 1 आया। ठीक है, तो अब मेरे पास तीनों साइड है। अब मुझसे जो मर्जी पूछ लो, आप मुझसे पूछ लो कोस थीटा क्या होगा तो मैं बता दूंगा, आप मुझसे पूछ लो टेन थीटा क्या होगा तो मैं बता दूंगा, कोसेक थीटा क्या, सेक थीटा क्या, कोट थीटा क्या, जो पूछो आप बता सकते हो। 6 ही रेशियो आप बता सकते हो, अगर आपके पास तीनों साइड है तो आप 6 ही रेशियो बता सकते हो। जैसे यहां उसने सेक थीटा पूछा, क्या पूछा भैया सेक थीटा, तो अगर सेक थीटा वो पूछ रहा है, सेक थीटा मतलब मुझे यहां से समझना होगा कि साइन कोस, कोस होता है आधार बटे कर्ण, तो सेक उल्टा होगा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार यानी कि कर्ण ये आधार ये, यानी कि वापस आंसर कितना होगा 2 आंसर हो जाएगा। मान लो इसकी जगह उसने पूछ लिया कि भैया आप तो मेरे को ये बताओ कि टेन थीटा बराबर क्या होगा, क्या बताओ टेन थीटा बराबर क्या होगा। तो मुझे केवल इतना सा देखना है कि टेन कहां आ रहा है, लंब बटे आधार, लंब ये आधार ये, तो टेन थीटा बराबर होगा √3 बटे 1। करो नहीं करो कोई दिक्कत नहीं है, बटे में 1 लिख सकते हो और नहीं भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लिखा हो तो भी सही है, नहीं लिखा हो तो भी दिक्कत नहीं है। जैसे कोई संख्या 4 है तो इसके बटे में नहीं चाहते हुए भी 1 है ना, इसके बटे में नहीं चाहते हुए भी 1 लिखा हुआ है, इसीलिए तो कभी व्युत्क्रम करते हैं, उल्टा करते हैं। जैसे आपसे पूछे कि 4 का व्युत्क्रम क्या होगा तो आप 1/4 बताना, क्या बताना 1/4 बताना। तो बहुत इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग देखिएगा, पढ़िएगा, करने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आप लोग नजर डालिएगा, देखिएगा क्या लिखा हुआ, लिखा है टेन थीटा बराबर 1/√3। क्या लिखा हुआ है टेन थीटा बराबर 1/√3, तो साइन थीटा क्या होगा। बहुत इजी है, आप थोड़ी सी कोशिश करिएगा, आंसर लाइएगा। आपको जो याद रखना है वो मैंने आपको बता दिया, लाल बटे कक्का, साइन कोस टेन, कोसेक सेक कोट, बहुत इजी है।
कोशिश करिएगा, आप लोगों का आंसर आएगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। जैसे आप कॉपी पेन लेंगे और आपका आंसर आएगा, उसके बाद आप यहाँ देखेंगे मैंने भी वही आंसर बताया है, तो फिर जो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा उससे आगे के नहीं आने वाले क्वेश्चन भी सोल्व होंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हो गया होगा इतना सिंपल, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने जैसे यहाँ पर देखा लाल बटे कक्का में, है ना, कि मैंने आपको ये भी बताया कि ट्रायंगल बनाने में कोई शर्म नहीं है। ठीक है, टेन थीटा बराबर, तो ये मेरा साइन है, ये मेरा कोस है, ये मेरा टेन है। टेन का मतलब होता है लंब बटे आधार, लंब ये, आधार ये, तो लंब है 1, आधार है √3। तो अभी इससे पहला जो क्वेश्चन किया था ना, मेरे को पता था कि ये 1 है, ये √3 है, तो ये 2 है ना। अभी सेम सेम पिछले क्वेश्चन में ये तीनों डाटा थे, तो अगर ये 2 दे रखे हैं तो ये आप निकाल लेंगे। चाहे आपका मन नहीं है तो आप कर्ण के स्क्वायर से भी इसको 2 को फाइंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। साइन थीटा पूछा है, साइन होता है लंब बटे कर्ण, लंब ये बटे कर्ण यानी कि 1/√2, है ना, 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? 1/2, 1/2 साइन थीटा, ये हो गया। अगर मान लो साइन थीटा नहीं पूछे, आपसे पूछ ले भैया कोस थीटा क्या होगा यार, तो कोस थीटा ये है, आधार बटे कर्ण, आधार ये है, कर्ण ये है, तो √3/2 आंसर हो जाएगा। आपसे पूछ ले टेन, तो टेन तो दे रखा है, टेन है आपका 1/√3। टेन क्या होता है देखो, लंब बटे आधार 1/√3। फिर आपसे पूछ ले भैया कोसेक थीटा क्या होगा, तो मुझे पता है कोसेक क्या होता है, साइन का उल्टा। साइन लंब बटे कर्ण है, तो कोसेक क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब हो जाएगा। तो कर्ण ये बटे लंब ये, तो 2/1। कोसेक का मान क्या होगा, 2/1। देखो साइन का मान था 1/2, कोसेक का मान होगा 2/1। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आप लोग नजर डालिएगा, करने की कोशिश करिएगा। क्या लिखा हुआ है, लिखा है टेन थीटा बराबर 9/40, सेक थीटा बराबर क्या होगा, है ना। बहुत सिंपल, मतलब ये जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं ये रेशियो पर बेस्ड कर रहे हैं, अनुपात पर आधारित प्रश्न कर रहे हैं। अभी हमने ना तो वो मैंने आपको टेबल बताई कि 0 का मान क्या होगा, 30 का मान क्या होगा, 45 का मान क्या होगा, 90 का मान क्या होगा, 60 का मान क्या होगा, वो हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम बेसिक रेशियो पर बेस्ड कर रहे हैं, फिर हम लोग इस टेबल पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, फिर हम लोग आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स यानी कि जैसे कोस 90, है ना, प्लस साइन 60, ऐसे क्वेश्चन हम लोग बाद में करेंगे। पहले हम बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं। तो क्या आंसर आया आपका, आया होगा, जो भी आप लोगों ने देखा होगा 9/40 देखा होगा, तो आपके दिमाग में आ गया होगा कि यार टेन थीटा जो होता है वो आपका है ना लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार होता है। जैसे लाल बटे कक्का में ये लास्ट आ रहा है, लाल बटे कक्का, तो ये आपका टेन होता है, साइन कोस टेन, तो टेन थीटा बराबर ये लंब बटे आधार, ये ट्रेंगल आपका, ये लंब, ये आधार, लंब 9, ये 40 आधार, तो आपका कर्ण क्या हो जाएगा, 41 हो जाएगा। मैंने अभी लिखवाया था ट्रिपलेट 9 40 41, नहीं मन हो तो 9 का स्क्वायर 40 का स्क्वायर जोड़ दो, 41 का स्क्वायर बन जाएगा। ये हो गया। सेक थीटा पूछा है, तो सेक क्या होता है, साइन कोस, कोस का उल्टा, कोस का उल्टा होता है सेक। तो आपका कोस है आधार बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार, कर्ण ये, आधार ये, तो इसका आंसर क्या आएगा, 41/40 आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा आपका, 41/40 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बोलो क्लियर है। तो ये इस तरीके से आप लोगों को करना है। ठीक है, तो ये आपके बेसिक क्वेश्चन है ना। बेसिक क्वेश्चन से आपको ये 6 रेशो मजबूत होंगे आपके, कि इन 6 रेशो में आपको बहुत अच्छे से नॉलेज हो जाएगा, कुछ भी क्वेश्चन आपको वो दे सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अब थोड़े से आपके धीरे धीरे क्वेश्चन में जो है चीजें बढ़ती जाएगी। एक चीज देके आपका इस तरीके से पूछेगा, फिर इसमें और डाटा बढ़ाएगा, तो आपको मेन कुल मिला के ये नॉलेज होना चाहिए कि साइन क्या कह रहा है, कोसेक बराबर क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ये जैसे ही पता चलेगा सारी चीजें हो जाएगी। आपसे क्या बोला है, सेक थीटा बराबर 25/24 है, तो आपको बताना है साइन ए, है ना। देखो यहां पर एक चीज ध्यान रखना, सेक के बाद थीटा बोल दे, सेक के बाद ए लिख दे, सेक के बाद बी लिख दे, सेक के बाद पाई लिख दे, सेक के बाद आपका एक ऐसा साइन भी होता है ये दे दे, कुछ भी दे दे कोई मतलब नहीं, इसका मतलब एंगल है ना। तो घबराने की जरूरत नहीं है अपने को। अब आप कोशिश करिएगा, साइन ए का मान क्या होगा, कोस ए का मान, फिर उनको प्लस करना है, साइन ए का फिर कोस ए का माइनस करना है, फिर वैल्यू आपकी क्या आएगी, है ना। अभी तो जैसे मैंने इसमें ऑप्शन नहीं दिए हैं, अगली बार जो क्वेश्चन लिखूंगा उसमें आपके ऑप्शन भी रहेंगे। ठीक है, अभी तो जल्दी में मैंने क्वेश्चन लिखे नहीं है लेकिन अगली बार से आपके क्वेश्चन भी रहेंगे, तो आप कोशिश करिएगा क्या आंसर आपका बनेगा। ठीक है तो जैसे आपको पता है लाल बटे कक्का, है ना, ये बहुत मेजर फैक्टर है, ये आपको याद रखने के लिए बहुत काम की चीज है। ठीक है, तो आप यहाँ याद रखिएगा साइन कोस टेन, फिर यहाँ पर कोसेक, है ना,
सेक और कोट, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इससे आपका बहुत इजी वे में बन जाएगा। अब यहां पे मैं क्या करूंगा, सेक दे रखा है, सेक क्या होता है, तो सेक ये कोस का उल्टा, तो कर्ण बटे आधार दे रखा है, क्या दे रखा है, कर्ण बटे आधार। कर्ण क्या होता है, ये वाला, तो कर्ण 25 दिया है मुझे, आधार क्या दिया है, 24 दिया है। तो मुझे पता है बहुत अच्छे से कि अगर ये 25 दिया है, ये 24 दिया है, तो ये 7 होगा, लंब क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, है ना। बहुत अच्छे से मुझे पता है, और आप चाहे तो निकाल भी सकते हैं, किसी को जैसे सर ट्रिपलेट मुझे याद नहीं रहते हैं तो आप निकाल भी सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मुझे यहाँ साइन ए की वैल्यू लिखना है। साइन ए मतलब साइन होता है लंब बटे कर्ण, लंब ये 7, कर्ण आपका 25, तो आपका साइन ए की वैल्यू हो जाएगी 7/25 प्लस प्लस कोस की वैल्यू होती है आधार बटे कर्ण, आधार है 24, कर्ण है 25, तो मैं लिख दूंगा यहां पर 24/25। ये तो हो गया साइन ए, ये हो गया कोस ए। अब उसके बाद बटे में, तो यहां बटे में, फिर बटे में वापिस यही वैल्यू माइनस में, 7/25 साइन की वैल्यू, कोस की वैल्यू है 24/25 लेकिन माइनस में, है ना, तो ये आपको माइनस में लिखना है, ठीक है। ये क्या लिखना है, माइनस में लिखना है। अब आप यहां पर एलसीएम लेंगे, 25 का एलसीएम लेंगे, 25 ही आएगा, और 7 और 24 को जोड़े कितना आ जाएगा, 31 आ जाएगा, 24 6 30 31, ठीक है। फिर 7 में से 24 आप माइनस करेंगे तो यहां पर 17 आएगा, लेकिन माइनस का 17 आएगा, ठीक है। और बटे में 25 का एलसीएम 25 ही रहेगा। अब होता क्या है कि बटे के जब ऊपर जाता है, बटे के जब ये ऊपर जाता है, तो ये जो 17/25 है ना दोस्तों, ये ऊपर जाकर के 25/17 बन जाता है। क्या बन जाता है दोस्तों, 25/17, लेकिन माइनस का, तो आपका 25 से 25 खत्म, ये 31/17 आपका आंसर बनेगा। 31, ये माइनस का 31/17 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आप लोगों का बन जाएगा। बोलो क्लियर है यहां तक। उम्मीद करता हूं ये बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी कि ऐसे क्वेश्चन आपके आएंगे तो आप इस तरीके से, इस मदद से कर सकते हैं। और मेन जो चीज है वो ये है, ठीक है, आपको याद रखना है लाल बटे कक्का, है ना, ये इससे आपके रेशो वाला कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और ये लाल बटे कक्का क्या है, साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट, ये आपने अगर याद रख लिया तो रेशियो का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, आपकी बहुत प्रैक्टिस होगी, उससे बहुत सारी चीजें आप सीखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। अब आपको धीरे धीरे अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 पे आप लोग फोकस करिएगा। आप एक कॉपी पेन लेकर के कोशिश जरूर करिएगा, जितने भी दोस्त देख रहे हैं कोशिश जरूर करिएगा आंसर लाने की, ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से ये चीजें क्लियर हो। जैसे ही आप पेन चलाएंगे ब्रेन अपने आप चलेगा, ठीक है, पेन चलेगा तो ब्रेन चलेगा। चलो, साइन ए बराबर लिख रहा है 15/17, तो 15 और 17 देख करके दिमाग चल जाना चाहिए कि तीसरी जो साइड होगी वो 8 होगी। जो हमने ट्रिपलेट लिखा था ना, 8 15 17, तो अब यहां पर 15 17 है, तो 8 आप तुरंत दिमाग में सोच लीजिएगा। जैसे आप 15 देखें 17 देखें, 8 सोच लीजिएगा। फिर पूछा है कोसेक ए प्लस कोट ए, कोसेक ए माइनस कोट ए, तो ये आपको बताना है, ठीक है। बहुत अच्छे से ये आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। आपको ये बस याद ये रखना है, लाल बटे कक्का आपका आंसर बन जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ठीक है। चल, 1 मिनट हो गया है, आप लोगों का आंसर आ गया होगा, ठीक है। बस आपको मैच कर लेना है कि आंसर जो आप लेकर के आए हैं और यहाँ जो दिया गया है वो बराबर है कि नहीं, बस, ठीक है। तो यहां से अगर आप देखें तो ये लाल बटे कक्का है ना, वापिस से ये साइन, ये कोस, ये टेन, है ना, ये कोसेक, है ना, ये सेक, है ना, और ये कोट। आप नहीं भी चाहो आपको याद होगा, आप बिल्कुल ये चिंता छोड़ दो कि ये याद कैसे होगा। आप ये वीडियो देख रहे हो ना, आपको याद हो जाएगा, है ना, होगा ही होगा ये, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब जैसे ये ट्रायंगल बनाया, मैंने देखा कि साइन जो होता है वो लंब बटे कर्ण होता है। लंब आपका ये, कर्ण ये, यानी कि ये 15, ये 17, तो ये 8। ये 8 कैसे, है ना, तो अभी मैंने आपको बताया कि ट्रिपलेट होता है, ये 17 होगा, ये 15 होगा, ये 8 होगा, नहीं तो आप पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं। बस आगे, कोसेक, कोसेक होता है साइन का उल्टा। अगर साइन 15/17 है, अगर साइन जो है 15/17 है, तो कोसेक इसका जस्ट उल्टा यानी कि 17/15 होगा। साइन लंब बटे कर्ण, कोसेक कर्ण बटे लंब। तो आप यहां पर साइन 15/17, तो कोसेक 17/15, तो आप लिख दीजिए 17/15 प्लस कोट। अब कोट क्या होता है, कोट यहां से देखेंगे,
कोट होगा आधार बटे लंब, आधार ये, लंब ये, है ना, ये लंब आपका ये है ना, आधार ये। तो आधार है आपका 8, लंब कितना 15, तो 8/15। फिर बटे में कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा ये साइन का उल्टा, अभी ये अच्छा दोनों वैल्यू यही है, तो कोसेक की जगह कोसेक ये 17/15 का 17/15 वापिस लिख लिया। लेकिन अब माइनस है तो माइनस लगा दो। कोट थीटा 8/15 वापिस लिख दो, 8/15 वापिस लिख दिया। अब इनको सोल्व किया तो 17 और 8 को जोड़ा है ना, 17 और 8 को जोड़ा कितना आ रहा भैया, 3 इधर दे दिया 25, 25/15, तो ये 25/15 हो गया। और 17 में से 8 गया तो 9/15। अब मैंने आपको बताया था कि अगर बटे के ऊपर जाता है तो ये उलट गुणित होता है, मतलब ये 9/15 जो है ना दोस्तों, ये ऊपर जाकर के 15/9 हो जाएगा। तो 15 से 15 आपने काटा 25/9, यानी कि आपका जो करेक्ट एग्जैक्ट आंसर आया है वो क्या है, 25/9 है। बोलो क्लियर है, बिल्कुल क्लियर हुआ होगा, एक एक व्यक्ति के आंसर आ रहे होंगे, है ना। तो जितने भी दोस्त है ना देख रहे हैं इस वीडियो को, आपके हाथ में कॉपी पेन होना चाहिए और ईमानदारी से अगर आप ये सोल्व करेंगे साथ साथ, तो जब तक हम ये ट्रिग्नोमेट्री एंड करेंगे 100 से ज्यादा तो क्वेश्चन करेंगे, वो 100 ही क्वेश्चन आपसे बनने लगेंगे अब मेरे करवाने से पहले, अगर आप ये बेसिक से प्रैक्टिस करते चल रहे हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आप देखिएगा, धीरे धीरे थोड़ा सा है ना, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है। ठीक है, अब समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, सबसे पहले अपने जो क्वेश्चन किए वो किए कि साइन की वैल्यू 3/5 है तो कोस की वैल्यू बताओ, है ना। तो उसमें मजा भी आया होगा, है ना, जिनको आता होगा उनको लगा ये है ना। अब धीरे धीरे जो क्वेश्चन आएंगे वो थोड़े से आगे बढ़ते चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है सेक बराबर 5/4, तो आपको बताना है 4 tan a प्लस 3 कोट a माइनस 5 साइन a बटे में 5 साइन a प्लस 4 सेक a माइनस 8 tan a। ठीक है, तो आपको ये इसका आंसर बताना है क्या आंसर बन रहा है, और आपके लिए मैं टाइमर भी रख रहा हूं। ठीक है बिल्कुल आप लोगों को यूं मान के चलो कि इस क्वेश्चन को 30 सेकंड में सोल्व करके भी बताना है कि आपका आंसर क्या बन रहा है दोस्तों। ठीक है, ठीक है, चलो आपने कर लिया होगा, आंसर आप लोगों का आ गया होगा, है ना। सिंपल है, मतलब मेन तो है आपको मान रखना आना चाहिए। ठीक है, वो आपको वैल्यू पता होना चाहिए, आप बिल्कुल इजी वे में करेंगे और मैं कह रहा हूँ बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्री शानदार लगेगी आपको। चलो ठीक है, चलो देखते हैं। अब सेक बराबर क्या, तो देखो 5 4 देख करके मेरे को समझ में तो आ रहा है कि एक और 3 होगी। ठीक है, अब वैसे भी कंफर्म कर ही लेते हैं क्योंकि अपने पास है कि भैया लाल बटे कक्का, है ना। इतना तो अपने काका जी का नाम नहीं लिया होगा अपनों ने जितना अपन ये कक्का बोल रहे हैं। ठीक है, लेकिन काम की चीज है, लेना पड़ेगा नाम, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पर ये भी लिख देता हूँ कि ये साइन है, ये कोस है, ये टेन है। ठीक है, और बाकी साइन का उल्टा कोसेक होता है, और ये सेक होता है, और ये कोट होता है। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल भी बनाऊंगा, समकोण त्रिभुज भी बनाऊंगा। समकोण त्रिभुज से फायदा क्या होगा, समकोण त्रिभुज से फायदा ये होगा कि मेरे को समझने में आसानी रहेगी, है ना। समझने में आसानी ऐसे रहेगी कि सेक जो होता है वो होता है कर्ण बटे आधार, तो कर्ण ये यानी कि 5 ये, आधार ये यानी कि 4 ये, तो ये 3 हो जाएगा, कोई समस्या नहीं, यहां तक अपन को कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद 4 10 ए, 4 का मतलब होता है 10 में गुणा हो रहा है, 4 का क्या हो रहा है 10 में क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है। और 10 10 ए क्या होता है, 10 थीटा क्या होता है, तो लंब बटे आधार, लंब ये आधार ये, तो मुझे क्या लिखना है 3/4 लिखना है, प्लस फिर 3 का गुणा हो रहा है कोट ए में, कोट क्या होता है, कोट होता है आधार बटे लंब यानी कि 3/4 का उल्टा, आधार बटे लंब यानी कि 4/3, तो यहाँ क्या लिखना है 4/3, माइनस माइनस 5 साइन थीटा, तो 5 इंटू साइन थीटा, साइन थीटा क्या है लंब बटे कर्ण, लंब ये कर्ण ये, तो 3/5, बस ये वैल्यू रखी। फिर आपको क्या करना है बटे में लिखना है, बटे में वापस आपको लिखना है 5 साइन ए, 5 साइन ए की वैल्यू यहाँ लिखी थी,
वो का वही लिखना है आपको, 5 इंटू 3/5 प्लस 4 सेक ए की वैल्यू ये रही 5 बटे लिख दो 5/4, 4 सेक ए की वैल्यू ये 5/4 माइनस 8 टेन ए की वैल्यू आपने यहाँ कहीं लिखी थी, ये टेन ए की वैल्यू ये रही 3/4 बस। अब इसको क्या करना है दोस्तों, सॉल्व करना है, तो हो जाएगा, सोल्व में कुछ नहीं काटा पीटी है, हो जाएगा। जैसे यहाँ 4 से 4 कटेगा, 3 से 3 कटेगा, 5 से 5 कटेगा, 5 से 5 कटेगा, 4 से 4 कटेगा, 4 से 8 कटेगा 2 बार। तो यहाँ हो रहा है 3 और 4 7, 7 में से 3 गया तो 4, तो ऊपर बचा 4 बटे में 3 5 8, 8 में से 2 गया 6, सॉरी है ना, 3 और 5 8, और 8 में से 6 गया, 2 3 6 हो रहा है ना, 8 में 6 गया तो 2, यानी कि आपका 2 से 2 बार काटा तो इसका आंसर आया 2। ठीक है, ये इतना बड़ा जो भी था इसका आंसर केवल कितना आया, 2 आया। ठीक है, थोड़ा आंसर बड़ा आता तो मजा ही आता, लेकिन इसका आंसर कितना आया, केवल 2 आंसर आया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 लीजिएगा दोस्तों, करने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों के सामने ये रहा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है ना, क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो ये रहा आपके सामने। क्या लिखा हुआ है, टेन ए बराबर 5/12, तो साइन ए प्लस कोस ए माइनस टेन ए, फिर अपॉन में सेक ए प्लस कोसेक ए माइनस कोट ए बराबर क्या होगा। ठीक है, कोशिश करिएगा आप लोग, आंसर लाइएगा। ठीक है, आपके लिए मैं टाइमर भी रखता हूं क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ी सी कैलकुलेशन है, ज़्यादा कुछ नहीं है। आप आंसर करने की कोशिश करिएगा दोस्तों, क्या आंसर आप लोगों का बन रहा है। ठीक है, बिल्कुल एक नंबर चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, है ना। बस आप लोग बेसिक्स टू एडवांस में ये बेसिक मत छोड़ देना। ठीक है, बेसिक में साथ साथ प्रैक्टिस ज़रूर करना। जितने भी दोस्त ऐप में देख रहे हैं, है ना, या यूट्यूब वगैरह पे देख रहे हैं, कोई यूट्यूब पे भी देख रहा होगा, है ना, ये डेमो के रूप में भी जाएगा। तो जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं, आपको बता दूं पूरा कोर्स चल रहा है ऐप के अंदर, लेयर 3 एजुकेशन ऐप आप डाउनलोड करिएगा। पूरा कोर्स आपको 400 500 600 700 यही नॉमिनल चार्ज है, उसमें पूरे साल के लिए, है ना, आपको शानदार कोर्स मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, बाकी एक नंबर चीज़, आप एक नंबर कंटेंट पढ़ेंगे, है ना, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, 1 मिनट हो गया है, आप लोगों का आंसर आ गया होगा, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। बस आपको 2 3 चीज़ें ध्यान रखनी है ना, कि टेन ए बराबर क्या होता है। तो मैंने यहाँ पर लिखा लाल बटे कक्का, है ना, ये हर बार मैं आपके लिए लिख रहा हूँ ताकि आपको हर बार याद रहे कि ये साइन होता है, ये कोस होता है, ये टेन होता है ना। साइन का उल्टा कोसेक होता है ना, फिर कोस का उल्टा सेक होता है, और टेन का उल्टा कोट होता है। ये हर बार क्यों बोल रहा हूँ, क्यों लिख रहा हूँ, ताकि आपको जब हम बड़े क्वेश्चन करेंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो साइन का उल्टा कोसेक होता है, ये इतनी बार मैं बोलूंगा कि आपको क्वेश्चन करते टाइम याद आ जाएगा कि साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। क्लियर है। अब आपको टेन की वैल्यू दे रखी है, टेन क्या होता है, टेन ए में मैं ट्रेंगल बनाऊंगा, टेन मतलब लंब बटे आधार आपको दे रखा है, लंब आपको दे रखा है 5, आधार आपको 12, तो कर्ण हो जाएगा 13, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 5 12 जैसे ही देखा, 13 आप खुद लिख देंगे, कोई समस्या उसमें नहीं, कोई समस्या नहीं। अब साइन ए की वैल्यू लिखना है, साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब ये कर्ण ये, मतलब आपको साइन ए की जगह लिखना है 5/13, है ना, प्लस कोस क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार ये कर्ण ये, यानी कि 12/13, माइनस टेन ए लिखना है, टेन आपका क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे ये लिख रखा है 5/12, है ना, 5/12। अब बटे में लिखना है, बटे में आपको सेक लिखना है, सेक क्या होता है, कोस का उल्टा होता है। ये यहाँ आपने कोस लिखा था, मतलब ये 12/कोस है, तो 13/12 आपका सेक हो जाएगा, कोस का उल्टा सेक। फिर यहाँ पर प्लस कोसेक साइन का उल्टा, 5/13 का उल्टा 13/5, फिर माइनस कोट इस टेन का उल्टा, तो टेन 5/12 है, तो ये 12/5। ठीक, अब कैलकुलेशन में गलती ये करते हैं हम लोग दोस्त कि 13 और 12 का एलसीएम लेना है, तो 13 और 12 का एलसीएम हम वास्तव में एलसीएम ले लेते हैं, जबकि हमको क्या करना है, ये कैलकुलेशन करना है ना। तो मैं 13 और 12 का एलसीएम ले रहा हूं, 13 गुणित 12, क्या किया मैंने, 13 और 12 का क्या एलसीएम लिया, 13 गुणित 12 लिया। अब इस 13 से 13 में भाग लगेगा, तो 13 से 13 कट गया, बचा 12। अब इस 12 का ऊपर गुणा होगा तो 12 पंजे 60, प्लस
अब 13 का 13 भाग लगा बचा 12, 12 का ऊपर गुना होगा तो 12 इंटू 12 144 माइनस, माइनस में 12 का 12 भाग लगा बचा 13, 13 इंटू 5 कितना 13 5 65। फिर ये बड़े बटे का बड़ा बटा लग गया। अब 12 और 5 का एलसीएम ले लेंगे 60, 12 5 का एलसीएम तो आप ले सकते हैं 60, 12 का भाग लगाएंगे 5 बचेगा, 5 का ऊपर गुणा करेंगे 5 13 5 65 है ना, प्लस 5 का भाग लगाएंगे 13, 13 इंटू 13 कितना होता है 169, 13 इंटू 13 कितना 5 से भाग लगाएंगे 12, सॉरी 5 से 12 बार भाग लगेगा, और 12 इंटू 13 कितना होता है, 12 इंटू 13 आपका जो होता है 12 इंटू 13 कितना होता है 13 दूना 26 का 6 है सिला का 2, 13 कम 13 2 15, 156 होता है। कितना होता है 156, एक मिनट 156 होता है। फिर माइनस माइनस 5 से गया 12, 12 इंटू 12 कितना होता है 144। अब आप इसको सोल्व कर लीजिए। अब यहां पर आप देखेंगे तो 13 इंटू 12 और ये आप इसको सोल्व करो 60 144 और 65 को, 60 में से 65 गया माइनस का 5, माइनस का 5 इसमें से गया 144 में से तो 139 बचा, बटे में 13 इंटू 12 है कोई बात नहीं 13 इंटू 12 ही रहने दो, फिर बटे में, फिर ये इनको सोल्व करेंगे तो 156 में से 144 माइनस करो तो 44 10 54 12 तो 60 65 और 12 65 10 75 75 2 77, इस इन तीनों को सोल्व करेंगे ना तो कितना आएगा 77 आएगा, 77 आएगा, बटे में कितना है 60 है। अब ये 77 बटे 60 जो है ना मेरे दोस्तों ये ऊपर चला जाएगा तो ये बन जाएगा 60 बटे 77, जो कट रहा है काट लो, 12 पंजे 60, बस और तो कुछ नहीं कटेगा। हाँ तो बस इसका गुणा करना है, 5 नम 45 का 5 हसीला का 4, 5 या 15 4 19 है ना, 19 का 9 हसीला का 1, 5 एकम 5 और 1 6, 695 बटे 13 इंटू 77, 13 7 91 का 1 हसीला का 9, 13 7 91 और 9 कितना होता है 100, तो इसका आंसर आएगा 695 बटे 1001। ठीक है, क्या आंसर इसका बनेगा 695 बटे 1001 इसका आंसर बनेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि सर इतना बड़ा आंसर बनेगा क्या, तो मैं ये कहूंगा कि दोस्तों ये आंसर अभी छोटा है। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि सर ये इतनी कैलकुलेशन करनी की पड़ेगी क्या, तो इसकी 4 गुनी करना पड़ेगी। अभी तो मामला है ना, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें हम करेंगे, ये बिल्कुल आपका बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, ये जो है अभी आपके बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन चल रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 पे नजर डालिएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है ना, उस क्वेश्चन के सदमे से उभरने के लिए अगला क्वेश्चन सिंपल वाला क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, करने की कोशिश करिएगा। लिखा हुआ है कोट 35 सॉरी कोट थीटा बराबर 35/12 यानी कि 35 बटे 12, तो साइन थीटा बराबर क्या होगा। सिंपल, 12 35 37 ट्रिपलेट याद आ रहा है ना, ट्रिपलेट लिखवाया था 12 35 और 37 का, तो आपको जैसे ही 12 और 35 दिखे 37 आपको याद आना चाहिए। ठीक है, उससे फायदा रहेगा, फायदा ये रहेगा कि पाइथागोरस प्रमेय लगाना नहीं पड़ेगा, है ना, कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये हर बार लगाना नहीं पड़ेगा। जैसे मैं बोलूं 5 12 तो आपको 13 याद आना चाहिए, 7 24 तो 25 याद आना चाहिए, 11 40 या 11 60 तो 61 याद आना चाहिए, तो ये आपको याद आएगा तो समय बचेगा। अब जैसे कोट की अगर बात करें तो मैंने आपको बता दिया है कि लाल बटे कक्का में कोट जो होता है ये यहाँ होता है। ठीक है, कोट होता है आधार बटे लंब, यानी कि आधार आपका कितना है 35 और लंब कितना है 12, तो ये 37 क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा। आपसे साइन थीटा पूछ रहा है तो साइन थीटा होता है ये फर्स्ट वाला, साइन यहाँ पर होता है ना, तो लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना ये कर्ण ये, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा साइन थीटा बराबर 12 बटे 37, आपका बिल्कुल 110% आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम लोग करेंगे तो बहुत इजी है, सिंपल है। अभी हम लोग 10 क्वेश्चन तक रखते हैं, इसके आगे क्वेश्चन हम लोग करेंगे और आगे कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ठीक है, लेकिन हो सकता है ये क्लास आपकी यूट्यूब पे भी हो, है ना, बहुत सारे दोस्त इसको यूट्यूब पे देख रहे होंगे। ये डेमो के लिए फर्स्ट क्लास जो है ट्रिग्नोमेट्री की यूट्यूब पे भी अपलोड होगी, तो जो दोस्त यूट्यूब पे देख रहे हैं उनको बता दूं लेयर 3 एजुकेशन ऐप के अंदर, लेयर 3 एजुकेशन ऐप के अंदर हम लोग पूरा कोर्स पढ़ रहे हैं, है ना। आप चाहें तो कोर्स में शामिल हो सकते हैं। पूरे कोर्स में आपको सारे चैप्टर, जितना भी आपका सारे चैप्टर हैं वो सारे चैप्टर आपको लाइन से बिल्कुल पीडीएफ के साथ व्यवस्थित तरीके से पढ़ाए गए हैं। आपको अगर ये डेमो समझ में आ रहा है तो आप पूरा कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, और बाकी जो कोर्स में पढ़ रहे हैं उनके तो इसके नीचे और क्लासेस आएगी, और ये जो है ये पीडीएफ भी आप लोगों को इस वीडियो के जस्ट नीचे, जैसे ये क्लास है ट्रिग्नोमेट्री की, इसके जस्ट नीचे इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। बाकी जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा क्लास कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, गुड नाइट।